इसलिए जिससे हम कुपोषण के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ा करके अपने राज्य की रैंकिंग को और अच्छा कर सकें और सुधार सकें और उस प्रक्रिया के साथ आप सब जुड़ सकें। आप सबने इस दिशा में अपने स्तर पर बेहतरीन प्रयास किया है और मुझे प्रसन्नता है कि आज हर प्रकार से न केवल इन कार्यक्रमों के साथ आप जुड़े हैं बल्कि प्रदेश के अंदर अलग अलग आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका के निर्माण की प्रक्रिया को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने में आप सबने मदद की है। मुझे कई जनपदों में ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस दौरान में देखता था कुछ न कुछ रचनात्मक गतिविधियां आज चल रही हैं और मुझे लगता है कि अपनी रचनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का कार्य आप लोग इसी प्रकार से करेंगे तो उसका लाभ भी हम सबको प्राप्त होगा, समाज को प्राप्त होगा। आज मुझे यहां पर बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के प्रदेश के अंदर जो कुल 3,06,829 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी और सहायिकाएं हैं, इन सभी की दृष्टि से हम लोग अगर देखेंगे तो इससे पहले इन सभी को जो मानदेय वर्तमान में मिलता है, ये प्रतिमा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को 5,500, मिनी आंगनबाड़ी को 4,250 और सहायिका को 2,750 प्राप्त होता है। अब हम लोगों ने जो यहां पर हम लोग सितंबर 21 से हम लोगों ने पीएलआई के माध्यम से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और इस अभियान के साथ जोड़ते हुए अब मैं कह सकता हूं कि पीएलआई के साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को हम लोग जो मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अगर उसके साथ जुड़ती है, अपने स्मार्टफोन और तकनीक का उनका प्रशिक्षण बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ता है तो मैं कह सकता हूं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका इसके माध्यम से एक सम्मानजनक मानदेय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे। स्मार्टफोन और तकनीक के साथ जोड़ने की जो कार्रवाई है ये उसी का हिस्सा है और उसी क्रम में सबसे पहले इसमें जो हम लोग कोविड के दौरान जो कार्य आप लोगों ने किया है, कोरोना कालखंड के दौरान निगरानी समिति के साथ जुड़ करके 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक यानी 2 वर्ष का इन सभी को, जिसमें प्रतिमा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को हम लोग उस दौरान का निगरानी समिति के साथ यानी 31 मार्च 22 तक के लिए उन्हें 500 रुपए प्रतिमाह उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवा रहे हैं और साथ ही साथ जो सहायिकाएं हैं उनको 250 रुपए प्रतिमाह एक तो उनको प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवा रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस दौरान निगरानी समिति के साथ मिलकर के अपने कार्यक्रम को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया है। इसके अलावा जो अब तक प्रदेश के अंदर जो मैंने आपको पहले ही बताया यहां पर कि मानदेय जो आपको अब तक प्राप्त होता था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को प्रतिमाह 5,500, मिनी आंगनबाड़ी को 4,250 और सहायिका को 2,750 रुपए का जो मानदेय उपलब्ध होता है, अब यह मानदेय पीएलआई के साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कुल 8,000 रुपए तक प्राप्त करेंगी प्रदेश के अंदर। मिनी आंगनबाड़ी 6,500 और सहायिका 4,000 तक प्राप्त करने में उन्हें मदद मिलेगी और मुझे विश्वास है
कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। यानी आज से यद्यपि 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का एक बृहद कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। आज ही सुबह मैं एक सेंटर में स्वयं भी गया था और मैंने वहां का निरीक्षण भी किया। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के मन में जो उत्साह है वैक्सीन लेने के लिए, हमें उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सभी संस्थाएं कार्य कर रही हैं। थर्ड वेव कोई भय और आशंका नहीं, लेकिन सतर्कता और सावधानी हर एक बीमारी में होनी चाहिए। यद्यपि जो ये नया वेरिएंट माना गया है कोरोना का, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें संक्रमण है, लेकिन यह सेकेंड वेव की तर्ज पर खतरनाक नहीं है। पहले सेकेंड वेव में संक्रमण बहुत तीव्र होता था, तीव्र होने के साथ साथ लंग्स को बुरी तरह प्रभावित करता था, ऑक्सीजन की समस्या खड़ी होती थी और नेगेटिव रिपोर्ट आने में काफी दिन लगते थे। लगभग 15 दिन से लेकर के एक महीने, कुछ लोग 2 महीने तक पड़े रहे। बड़ी संख्या में दुनिया के अंदर मौतें भी हुई हैं। लेकिन ये जो थर्ड वेव के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही है, मामले तो बढ़ रहे हैं, संक्रमण है, लेकिन संक्रमण के बाद चौथे 3-4 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर व्यक्ति एक सामान्य, जैसे वायरल फीवर आता है, वायरल फीवर का एक कोर्स होता है 3 दिन से लेकर 7 दिन का, तो वायरल फीवर की तर्ज पर इसका भी एक देखने को मिल रहा है कि एक सामान्य परिस्थिति में यह आकर के फिर ठीक भी हो जा रहा है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है और 25 करोड़ की आबादी में अब तक केवल 8 मामले मिले हैं। 8 में से 3 लोग ठीक होकर के जा चुके हैं, 5 लोग अपने घरों में हैं, हॉस्पिटल में एक भी नहीं। शेष कोरोना से जुड़े हुए जो मामले लगभग 2261 हैं, उनमें से 2100 से अधिक लोग अपने घरों में आराम से उपचार करा रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन सतर्कता और सावधानी के लिए हमें लोगों को बताना पड़ेगा। एक, सार्वजनिक स्थानों पर जाएं तो मास्क जरूर धारण करें। कोई व्यक्ति अगर कहीं भी लक्षण है, सर्दी है, जुकाम है, फीवर है, तो हमें फिर से उसी भूमिका के साथ आना पड़ेगा। मेडिसिन किट निगरानी समितियों को फिर से उपलब्ध कराया जा चुका है और मेडिसिन किट अगर हर परिवार में उपलब्ध हो जाए तो मेडिसिन किट से उन सभी परिवारों को जो आशंका व्यक्त की जा रही है और जिस पर दुनिया अभी शोध करने वाली है, जो मैंने अभी फाइजर वैक्सीन के जो निर्माता हैं उनकी बात